हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स से आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है औसत दर, दूसरा होता है तत्क्षणिक दर, तीसरा होता है प्रारंभिक दर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला औसत दर। औसत दर औसत दर होता क्या है? औसत दर होता है एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसे औसत दर कहते हैं। क्या? एकांक समय में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? औसत दर कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत दर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, औसत दर क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पर लिख देता हूं मैं औसत दर बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। जहां पर डेल्टा सी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एकांक समय मतलब समय अंतराल के बीच पदार्थ अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो जाएगा ये है डेल्टा सी, और टाइम इंटरवल कितना है वो हो जाएगा हमारा डेल्टा टी। ठीक है, मैं इसको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये है अभिकारक का। किसका है? अभिकारक का ग्राफ है। ठीक है, ये सांद्रता है और ये टाइम है। यहाँ पर t इक्वल टू क्या है? 0 टाइम है। जब यहाँ पर अभिकारक के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, जो सांद्रता होती है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है। तो सांद्रता मान लो यहाँ पर थी स्टार्टिंग में अभिकारक की, ठीक है, जैसे जैसे समय बीता इसकी सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ पर t1 टाइम, यहाँ पर एक मानते हैं ये t1 है। ठीक है, t1 टाइम पे सांद्रता कितनी है वो देखते हैं। t1 टाइम पे जो सांद्रता आई वो हमारी आ गई ये। ठीक है, ये t1 टाइम की सांद्रता है। कुछ समय के बाद देखते हैं ये दूसरा t ले लेते हैं, ये t2 है। इस टाइम पे इसकी सांद्रता क्या है? गौर से देखते हैं, ये हो जाएगी ये C2। अब देखिए जैसे जैसे ही समय बीत रहा वैसे वैसे सांद्रता में कमी आ रही है ना। ठीक है, अब यहीं पर देखते हैं डेल्टा सी का मतलब क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1 होना चाहिए भाई। डेल्टा सी का मतलब क्या होता है? C2 माइनस C1 अपान डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग औसत वेग किसी भी रासायनिक औसत दर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर पे प्रारंभिक दर। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं? प्रारंभिक दर। ठीक है, प्रारंभिक दर का मतलब क्या होता है? जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, अभिक्रिया के शुरुआत में, ठीक है, अभिक्रिया की शुरुआत में जो अभिक्रिया की दर होती है उसे प्रारंभिक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक दर कहते हैं। अभिक्रिया की शुरुआत का मतलब क्या होता है? t इक्वल टू क्या होगा? 0। t इक्वल टू क्या होगा? 0। मतलब जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होने वाली होती है उस टाइम पे जो दर होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी प्रारंभिक दर कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या होता है? dc अपॉन dt। ठीक है, जहां पर t इक्वल टू क्या है? 0। आए समझ में बात?
dc अपॉन dt, जहां पर t इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, बात समझ में आई। इस कंडीशन पर जो दर निकलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक दर होगी। ठीक, चलिए थर्ड नंबर में आते हैं, तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर, ठीक है। तात्क्षणिक दर का मतलब क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, उस अभिक्रिया के बीच में अचानक ही बोल दिया जाए कि इस टाइम पे उस अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो वो क्या कहलाती, तात्क्षणिक दर। मतलब अभिक्रिया के मध्य, अभिक्रिया के मध्य, अभिक्रिया के मध्य किसी समय पूछे गए, अभिक्रिया के मध्य किसी समय पूछे गए अभिक्रिया की दर को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक दर कहते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम, मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अचानक से पूछ लिया कि भाई बताओ इस टाइम पे क्या होगी। हाँ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dc अपॉन dt डेल्टा t, यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। भाई तात्क्षणिक का मतलब समझिए, जैसे ये अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर बोल दिया गया इस टाइम पे, ठीक, इस टाइम पे अभिक्रिया की दर बताइए। तो यहाँ पे कोई टाइम इंटरवल तो है नहीं भाई, यहाँ पर ना तो t1 है और ना ही t2 है। जब ना तो t1 है ना तो t2 है, तो यहाँ पे डेल्टा t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही तो हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या लिमिट लिया गया है, डेल्टा t टेंड्स टू 0। ठीक है, इस कंडीशन पर जो दर निकलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक दर कहलाएगी। ठीक है, इनमें से औसत दर हम लोगों से पूछने के लिए बोला जाता है, जो हम आपको न्यूमेरिकल कराते समय बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में, ये ग्राफ समझ में आ गया भैया सभी को, है ना। ये क्या था, सांद्रता है, और ये टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जिसको हमने अलग अलग टाइम पर सांद्रता को क्रिएट किया था। इससे हम आसानी से औसत दर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में, चलिए।